बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के कहे जाने वाले पार्ट 2 के स्टूडेंट, क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है, अब पार्ट 2 में है। पार्ट 2 एडमिशन के लिए बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे कॉलेज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। RDS कॉलेज, नीतीश कॉलेज, LS कॉलेज, मोतिहारी कई कॉलेज से छात्र छात्रा जो है कॉमेंट कर रहे हैं। उसके साथ ही जो छात्र छात्राएँ पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए हैं या उनके रिजल्ट पेंडिंग हैं, उनके भी सवाल आ रहे हैं कि क्या करना होगा सर। साथ ही पार्ट 2 एग्ज़ाम कब होगा। मोटा मोटी ये 3-4 चीज़ है जिस पर हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में। एक इंट्रोडक्शन वीडियो मान करके चलिए। जो भी छात्र छात्राएं परेशान हो रहे थे, कम से कम कुछ सेटिस्फैक्शन इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले पार्ट 2 एडमिशन से। तो देखिए, अभी तक के मात्र LS कॉलेज का नोटिस आया था कि पार्ट 2 एडमिशन के लिए तमाम छात्र छात्राओं को आई थिंक 20 सितंबर तक बुलाया गया था। मैंने आपको बता दिया था कि जा करके आप लोग एडमिशन ले लें। LS कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया होगा। यदि आपका एडमिशन LS कॉलेज में है तब, यदि आपका एडमिशन LS कॉलेज में है, नहीं भी हुआ है एडमिशन, कोई बात नहीं है, फिर डेट आएगा तो आप लोग एडमिशन करवा लीजिएगा। RDS कॉलेज के छात्र छात्रा हैं तो अभी खैर एडमिशन की तारीख वगैरह नहीं है। चाहे किसी भी कॉलेज के, हाल ही में कुछ कॉलेज जारी की तो मैंने आपको बता दिया था। बाकी किसी कॉलेज से एडमिशन के लिए जो वह तारीख वगैरह नहीं है, तो एडमिशन कोई बड़ा मैटर नहीं है। एडमिशन आप उस वक्त भी करा सकते हैं जब आपका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो एडमिशन के लिए आप लोग टेंशन ना लें, बस आप लोग इस चैनल से अपडेट रहें। एडमिशन के लिए कोई भी कॉलेज नोटिस निकालेगी तो मेरे पास पहुंच जाता है, हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो एडमिशन को एक सिरदर्द नहीं समझ के चलना है कि एक टेंशन बनी हुई है कि यार एडमिशन नहीं होगा तो हम पार्ट 2 का एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं है, आज नहीं होगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के वक्त एडमिशन हो जाएगा। कुछ कॉलेज, LS कॉलेज मान के चलिए ना कि LS कॉलेज पहले एडमिशन ले लेती है। थोड़ा LS कॉलेज इस मामले में स्ट्रिक्ट है, तो आप उस कॉलेज के स्टूडेंट है तो फिर ध्यान दीजिएगा। और अभी जो डेट आई थी, ऐसा नहीं कि फिर दोबारा डेट नहीं आएगा। LS कॉलेज वाले फिर डेट निकालेंगे एक बार एडमिशन के लिए। अच्छा, एडमिशन की जो है बात खत्म हुई कि टेंशन आपको नहीं लेना है, डेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर जो छात्र छात्राएं प्रमोटेड हो गए हैं 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं, ध्यान रहे एक चीज़, सभी छात्र छात्राएं पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी ने कही है कि जब पार्ट 1 का रिजल्ट पूरा सुधर जाएगा, जो पेंडिंग है, उसके बाद ही पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भराएगा। तो पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म या पार्ट 2 परीक्षा में अभी वक्त लगेगा। अभी 21 से 24 के पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए ना कि अक्टूबर में उनके एग्ज़ाम होंगे 10 तारीख से, तो अक्टूबर पूरा महीना उन्हीं के एग्ज़ाम में लग जाएगा। नवंबर में उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर उसके बाद रहेगा कि 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्ज़ाम किसी तरीके से ले और उसका जो है वह जल्द से जल्द पार्ट 3 क्लियर करे। लेकिन उससे पहले कंडीशन उनका ये होगा कि उनका पार्ट 2 का रिजल्ट दे। अब पार्ट 2 का रिजल्ट उनका साफ सुथरा आता है कि नहीं आता है, पूरा पार्ट 2 रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 20 से 23 वाले। देखिए, जब पार्ट 2 रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं तो आप 19 से 22 समझिएगा, लेकिन जैसे ही हम पार्ट 2 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो आप 20 से 23 समझिएगा। तो जो अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है 19 से 22 वाले का, यदि इनका साफ सुथरा रिजल्ट आ गया, ज़्यादा पेंडिंग की समस्या नहीं हुई, तो तुरंत उनका जो है पार्ट 3 के लिए जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा करके उनके पार्ट 3 का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस बीच में एक स्पेशल पार्ट 2 का एग्ज़ाम भी हो सकता है, जैसा कि इससे पहले हुआ है 18 से 21 के पार्ट 3 एग्ज़ाम होने से पहले। तो यदि उनका रिजल्ट ठीक ठाक आ गया, पेंडिंग वगैरह नहीं हुआ, तो फिर आपका पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है 20 से 23 वाले, ये आपका जनवरी तक जा सकता है। इस साल में बहुत मुश्किल है। भले ही अखबार में रिपोर्ट आ रही है, चाहे यूनिवर्सिटी कह रही है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में था कि फरवरी तक आपके पार्ट 3 के एग्ज़ाम ले लेने हैं, ये कहने की बात है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि ये अभी 21 से 24 के पार्ट 1 का एग्ज़ाम और 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्ज़ाम हुआ, ये 2 एग्ज़ाम पूरा ये साल खा जाएगी, क्योंकि इतना कैपेसिटी और इतनी फुर्ती से तो खैर यूनिवर्सिटी काम करती नहीं है। और कितना बचे हैं, मात्र 3 महीने बचे हैं, और 3 महीने में 2 एग्ज़ाम स्नातक लेना यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी चुनौती होती है। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि इस साल पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा मान के चलिए। बाकी जो होगी हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट का पार्ट 1 पेंडिंग है या पार्ट 1 प्रमोटेड है, पहले वो पेंडिंग क्लियर करवाए। यदि आपने एप्लीकेशन दे दिया है कॉलेज में और आप बैठे हुए हैं, तो शायद ही आपका रिजल्ट सुधार हो पाए, क्योंकि कॉलेज कह रही है कि TR आएगा तो हम फिर बात करेंगे, और यूनिवर्सिटी कह रही है कि कॉलेज सुधारे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग एक बार जा करके यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर सर से मिलिए, या वहाँ नवीन सर होंगे, उनसे बात कीजिए, तब जा कर के कुछ हो सकता है। नहीं तो आप ऐसे बैठ रहिए कॉलेज के भरोसे, तो शायद ही आपका काम हो सकता है। ध्यान रहे, आप पार्ट 2 एग्ज़ाम देने से पहले आपका पार्ट 1 एनी हाउ क्लियर हो जाना चाहिए। यदि पार्ट 1 आपका क्लियर नहीं होता है तो 21 से 24 के साथ, जिनका प्रमोटेड है वो 21 से 24 के साथ एग्ज़ाम दे करके वो क्लियर करें, और जिनका पेंडिंग है वो पहले पेंडिंग क्लियर करवाए। और पेंडिंग में यदि प्रमोटेड आता है
तो फिर आप 21 से 24 वाले के साथ एग्ज़ाम दें। यदि आपने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था या कोई पेपर आपने दिया था और एब्सेंट लगा दिया है, तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि 21 से 24 वाले के साथ भी आप फॉर्म भर दीजिए और उधर अपना यूनिवर्सिटी में जो है वह पेंडिंग क्लियर करवाने के लिए कोशिश कीजिए। यदि पेंडिंग क्लियर हो जाएगा तो एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, क्लियर अगर पेंडिंग नहीं हुआ तो एग्ज़ाम 21 से 24 वाले के साथ दे दीजिएगा। 2 चीज़ आप लेकर के चलिए, एक पेंडिंग के लिए उधर काम कीजिए, आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो, और दूसरा ये है कि इधर आप 21 से 24 के साथ आप फॉर्म भी भर दीजिए। प्रमोटर वाले को फॉर्म जो है कॉलेज से ऐसा मिलेगा, यदि आप 20 से 23 के पार्ट 2 के छात्र हैं, अब पार्ट 1 के, पार्ट 2 के तो नहीं, पार्ट 2 के माने ना हाँ, लेकिन पार्ट 1 यदि आपका क्लियर नहीं है तो आपका पार्ट 1 क्लियर तो खैर आप पार्ट 2 हो ही गए, लेकिन पार्ट 1 में आप प्रमोटेड है तो प्रमोटेड सब्जेक्ट के लिए 21 से 24 वाले के साथ आपको यह फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वही सब्जेक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के वो छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम देंगे। तो आप ये चीज़ क्लियर करिए कि 21 से 24 के साथ आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दीजिए, प्रमोटेड वाला, जिनका क्लियर उनका कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ऐसे बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मोटा मोटी जो 3 चीज़ें थी, जो 3 कन्फ्यूजन थी, मैंने आपको बता दी है। एक तो कि आपको पार्ट 2 एडमिशन के लिए टेंशन नहीं लेना है, डेट आएगी कॉलेज की तो हम आपको बता देंगे। दूसरा, पार्ट 2 एग्ज़ाम जो है उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, क्या कंडीशन मैंने आपको वही बताई है। साथ ही प्रमोटेड जो है आप में से या पेंडिंग है, उसके लिए क्या करना है वो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। उम्मीद है कि आप सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। कुछ कन्फ्यूजन और है तो आप हमें कमेंट में बताएं, जवाब नहीं दे पाए तो उस पर वीडियो जरूर हम बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।